गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का न्यू इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम 14 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में उन्हें ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही प्रश्न से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जैसे लास्ट जो लेक्चर्स था उसमें हमने बात करी थी कि आइस हॉकी जो है वो किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है। तो आपने वहाँ पे आंसर करा था कनाडा, जो कि बिल्कुल राइट था। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन अब उल्टा पूछा है कि भाई स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ध्यान रखना, रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। सेम उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हम लास्ट पीडीएफ में भी बात कर चुके थे, वो कौन सा है? वही हॉकी है। और हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? इज इक्वल टू मेजर ध्यानचंद। उसके बाद फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है वो आपको पता है, इज इक्वल टू मिल्खा सिंह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाओं का अर्थ क्या हुआ? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस थी तो उसमें भी हमने यहाँ पे बात करी थी कि आरबीसी इज आल्सो नोन एज द इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे भाई? इरेथ्रोसाइट्स। मतलब ये आरबीसी का एक साइंटिफिक नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मानव जाति है, मानव जाति को विज्ञान ने एक नाम दिया है, साइंस ने एक नाम दिया है, वो क्या है? होमोसेपियन। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई मानव जाति का साइंटिफिक नेम क्या है? आप आंसर देते हो होमोसेपियन। तो वैसे ही है, जो रेड ब्लड सेल है जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं कहते हैं, उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इरेथ्रोसाइट्स। चलिए, बहुत अच्छे। आगे अगर हम बात करें, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सिंपल बात है, जो रेड ब्लड सेल है इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, मतलब इनकी लाइफ कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में बना है। अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो 120 डेज इनकी लाइफ होती है ना। और आपको अब एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ये जो रेड ब्लड सेल है ये बनते कहाँ है? ठीक है, बनते कहाँ है? ऑप्शंस जैसे बता सकता हूँ मैं आपको, स्प्लिन, या फिर प्लीहा, या फिर मैं बोल सकता हूँ बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है, यकृत, लीवर। तो इनमें से एक आंसर रहेगा, वो आपको यहाँ पे आंसर्स देना है भाई। और ये क्वेश्चंस भाई आप यकीन मानिए कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी दिखेंगे ही दिखेंगे। पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि एचआरटीसी के लिए ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी करंट एग्ज़ाम जो हमारा एचपीएसएससी के अकॉर्डिंग, या फिर सॉरी, जो हमारा एचपी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है वो एचआरटीसी का है। तो उसके लिए हमने एक एक टैग दे दिया है कि एचआरटीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। बीसीजी, इसको भाई इस तरह से लिखा जाता है, BCG। तो ये बीसीजी का एक तरह का इंजेक्शन होता है ये, ठीक है। तो पूछा जाता है ये जो बीसीजी इंजेक्शंस है ये किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, किस चीज़ के लिए होता है। आपका सेक्टेट का पेपर हुआ था ना, इस बार का जो आपका सेक्टेट का पेपर था उससे पहले के पेपर में क्या पूछा गया था? जब आपका 2018 या 19 में जब सेक्टेट का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था बीसीजी का टीका किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे आंसर्स था, इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर, या फिर वहाँ पे आंसर्स था डायबिटीज़, वहाँ पे आंसर्स था हार्ट पेशेंट्स, हार्ट डिजीजेस, और लास्ट आंसर्स था टीबी, ट्यूबर क्लॉसिस। तो ध्यान रखना, बीसीजी जो है वो ट्यूबर क्लॉसिस के लिए एक इंजेक्शंस माना जाता है, ठीक है। तो भाई ये कब लगाया जाता है? बीसीजी जो इंजेक्शंस है आज के टाइम में कब लगाया जाता है? भाई एक नवजात शिशु को लगाया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी जो है, ठीक है, उसी को यहाँ पे बीसीजी जो इंजेक्शंस है वो लगाया जाता है। मे बी आपने सुना भी होगा, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तब भी एक इंजेक्शंस लगता है ना। तो वही है, नवजात शिशु को जो इंजेक्शंस लगता है वो कौन सा है? इज इक्वल टू बीसीजी। बहुत सारे लगता है बट मेन बीसीजी हम यहाँ पे देख रहे थे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इंपॉर्टेंट है।
देखो, इस क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि जब सिकंदर महान भारत पे आक्रमण करता है तो उस टाइम मगध का राजा कौन था। इस क्वेश्चन का सिंपल सा अर्थ ये है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना भी अटेम्प्ट करूँ, ना भी यहाँ पे टिक करूँ, तब भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये जान लीजिएगा, ये सिकंदर महान जो है ये भारत में 326 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं भैया ना। और इन्होंने भारत में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था, जो कि युद्ध क्या नाम था उसका, हाइडेस्पेस युद्ध। हाइडेस्पेस जो है वो झेलम नदी को कहा जाता है, और झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर महान ने एक हिंदू शासक था जिसका नाम पौरस था, उसके साथ यहाँ युद्ध करा था, तो जिसमें सिकंदर महान जीत गया था। तो भाई आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, 326 ईसा पूर्व, और जो कहानी मैंने बताई वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बट झेलम नदी से नीचे अगर हम उतरे तो ब्यास नदी आती है, और ब्यास नदी के इस तरफ जो था वो मगध था। तो मगध में उस टाइम कौन राजा थे आपको ये पता होना चाहिए। इज इक्वल टू धनानंद। धनानंद जो हैं ये भाई नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जिसका नाम था जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अब बताइए भाई, ये क्वेश्चंस क्या हमने सिलेबस में कंप्लीट नहीं करा है ना भाई। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में हमने इसको कंप्लीट करा है। तो भाई देखो, ये जो जीवक था वो एक वैद्य था। वैद्य का मतलब होता है एक डॉक्टर था। कहाँ पे, बिंबिसार के दरबार में। तो उस टाइम क्या होता है, बिंबिसार मगध महाजनपद का क्या था, शासक था। और एक शासक कोई और महाजनपद का था राजा, जिसका नाम था चंद्र प्रद्योत। तो उसकी जो हालत है, मतलब उसका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पीलिया का रोग हो गया था, जिसको हम पांडुरंग रोग भी कहते हैं। तो वो किसे हुआ था, चंद्र प्रद्योत बोला तो आप आराम से आंसर दे दोगे ना भाई। अवंती का शासक था वो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसने मित्र नीति का प्रयोग करा था, किसने, बिंबिसार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस हमारी जो रेगुलर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें छूट चुका है। ठीक है, तो यही है भाई, यही फ़ायदा है। मतलब जो बाई मिस्टेक एक आधा क्वेश्चंस कभी छूट जाए हमारी क्लासेस में, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शाम वाली क्लास में सही कर सकते हैं ना। हाँ, तो निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा गया है, या फिर भयानक सेना का स्वामी ही उग्रसेन का यहाँ पे अर्थ रहता है। ध्यान रखना, महापद्मानंद को यहाँ पे किसे कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है महापद्मानंद को। आप यहाँ पे धनानंद नहीं आंसर कर सकते हो। धनानंद को अगरमीज कहा गया है या उग्रमीज कहा गया है। ठीक है। बिंबिसार को आपको पता है क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस और श्रोणिक। तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू, आंसर क्या बोलेंगे, हाँ, महापद्मानंद को यहाँ पे क्या कहा गया था, महापद्मानंद को यहाँ पे उग्रसेन कहा गया था। ये आपको क्लियर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जातक किसका ग्रंथ है। भाई ये तो मतलब इतना सही क्वेश्चंस बन रहा होगा ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई पूछो मत, है ना। मुंह में पानी आ चुका होगा इस क्वेश्चन को देखते ही, है ना। क्यों? क्योंकि आज ही हमने अपनी क्लास में देखा था कौन सा टॉपिक, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक, जिसमें हमने कहा था किसका जन्म पहले हुआ, महावीर स्वामी का या महात्मा बुद्ध का। तो आपका आंसर क्या आया था, महात्मा बुद्ध का। फिर जन्म जिसका पहले हुआ, मृत्यु भी उसको पहले ही प्राप्त होगी। तो भाई सबसे पहले इस संसार से कौन गया, ठीक है, किसका जाना यहाँ पे सबसे पहले हुआ, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, महात्मा बुद्ध। तो भाई सिंपल बात है, जातक मतलब ऐसा मान लिया था हमने जाना। तो यहाँ पे क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। जातक ग्रंथ में क्या लिखा गया है, महात्मा बुद्ध की जन्म की गाथाएं। महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन माता कौन पिता, उसके बाद बचपन कैसा बीता, कैसा हुआ, ये सारी कहानियाँ जातक में लिखी गई हैं। सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है। भाई सिद्धार्थ यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी।
तो आंसर में यहाँ पे क्या क्या है, वाराणसी है, कुशीनगर है, और सारनाथ है, और गया है। तो ये क्वेश्चंस भाई आपको पता होना चाहिए। बताइए, जैसे हमें पता है जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, रिजुपालिका नदी पे, और जंबिका गांव में, है ना। तो वैसे ही भाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो आंसर आएगा इज इक्वल टू सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इज द बी। राइट आंसर इज द बी, यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। मतलब एक ऐसा बौद्ध दार्शनिक या बौद्ध अनुयायी, मतलब बौद्ध धर्म का गुरु या बौद्ध धर्म को मानने वाला, जिसने सबसे पहले शून्यवाद के बारे में बात करी, मतलब जीरो के बारे में बताया था भाई। ठीक है ना। ये अलग क्वेश्चन बनता है एक, कि शून्य की खोज किसने करी, वो आंसर आता है आर्यभट्टा। बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले शून्यवाद, ठीक है, का प्रतिपादन किसने करा या जीरो को एक्सप्लेन किसने करा, तो वहां पे आंसर आता है नागार्जुन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है नागार्जुन किसके राज दरबारी थे। ध्यान रखना, कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का एक राजा, जिसके दरबारी कौन थे, इज इक्वल टू नागा अर्जुन। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस में भी समझ आए होंगे। और अगर आपकी कोई परेशानी रहती है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ आपको बार बार, अपनी परेशानी को कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक परेशान कर रहा है, पर्टिकुलरली कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है, या किसी भी फील्ड का, साइंस से लेके जो भी आपके जीके के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप भाई नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। उसके ऊपर आपको एक अलग से पूरा वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा सेशन क्लोज है। और मैं आपको ये बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर जरूर करिएगा। और साथ के साथ आपके लिए भाई घर के लिए काम है, घर के लिए काम मतलब होमवर्क। इसमें आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 1, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको वही नीचे कमेंट सेक्शंस में टाइप करके देना है। तो भाई आज इतना ही। और मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, एचपी पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, जेओआईटी, टेट, टीजीटी, तो भाई इसके लिए आप हमारी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना रहेगा। और एचआरटीसी की पूरे सिलेबस वाली क्लासेस भी आप हमारे साथ यहाँ पे पढ़ सकते हो, लगा सकते हो। तो भाई इसके लिए अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल शाम, बाय बाय।